यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है, उसने कहा, ऐ खुदावंद किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, या फिर गुनाह ना करना। उसकी जिंदगी में गुनाह क्या लेकर आया? रसवाई लेकर आया, जिल्लत लेकर आया। उसके साथ साथ जो है उसकी जिंदगी सख्त तरीन अजाब का शिकार हुई। लोग जो हैं उस पर पत्थर उठा रहे हैं, उसे जख्मी कर रहे हैं। लोग जो हैं उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और वो आगे आगे जो है भागती चली जा रही है, वो लोगों से बच रही है। गुनाह उसके लिए क्या लेकर आया? गुनाह उसके लिए सजा लेकर आया, तकलीफ लेकर आया, मसाइल लेकर आया। गुनाह जो है क्या लेकर आता है? गुनाह यही कुछ जो है वो लेकर आता है। यीशु ने कहा, फिर गुनाह ना करना, वरना फिर से जमीन पर जो है पत्थरों की बारिश शुरू होगी। फिर से जमीन पर जो है वो तुझ पर उंगलियां जो है उठाई जाएंगी और गुनाह के सबब से जो है वो जिंदगी सख्त तरीन हालात का शिकार होगी। और सिर्फ जमीन पर नहीं, कहा फिर गुनाह ना करना। जब तू मर जाएगी तो उसके बाद जो है तुझे आग में मुसलसल जलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, खुदा यीशु मसीह के वसीला से अगर आप बच चुके हैं तो फिर गुनाह की तरफ ना लौटे, वरना कलाम कहता है ईमानदार के लिए कि जब हम गुनाह की तरफ लौटते हैं तो सूर की तरह है जो फिर से दलदल की तरफ जाना चाहता है, और कुत्ते की मानंद है जो अपने क्या की तरफ फिर से लौटता है। यानी फिर से हम उसी गलाजत में, उसी तकलीफ में, उन्हीं तमाम तर मसाइल में घिर जाते हैं और अपने आप को पेश कर देते हैं हर तौर पर अजियत के लिए। वापस लौटो। अगर आप यीशु मसीह के वसीला से धुल चुके हो तो फिर खूबसूरत जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक बसर करो। अगर आहिस्ता पाक गुनाह में हो तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु का खून लो। वो आपको माफ करना चाहता और एक नई जिंदगी देना चाहता, आपको गुनाह से छुड़ाना चाहता है, क्योंकि गुनाह जो है उसकी शक्लें बदतरीन है और वो आपको हलाकत की तरफ लेकर जाता है। यीशु के नाम में आमीन।